हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा प्रिंट माध्यम, उसकी विशेषताएं और कमियां। कल हमने एक शब्द पढ़ा कि पत्रकारिता में समाचारों को प्रकाशित करने की एक समय अवधि होती है। उस समय अवधि को क्या नाम दिया जाता है, उसे आज हम लोग जानेंगे। इसको डेडलाइन नाम दिया जाता है। अखबार या पत्रकारिता में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है और उसी निश्चित समय सीमा को हम डेडलाइन कहते हैं। मुद्रित माध्यमों में आगे हम देखेंगे कि लेखन के लिए कुछ याद करने योग्य, ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं जिसे हम ध्यान रख करके अपने लेखन को और भी प्रभावी बना सकते हैं। पहला है, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रसिद्ध भाषा के प्रयोग पर बल देना चाहिए। जो हमारी वर्तनी हो, मात्राएं हो, वह सही हो। व्याकरण के दृष्टि से शब्दों का प्रयोग सही ढंग से किया गया हो। शैली, ये जो शब्द आया है तो समाचार लेखन की शैली अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात है, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन निश्चित ही करना चाहिए। कहने का मतलब, जिस समय जहाँ पर समाचार जहाँ से प्रकाशित हो रहा है, उस समय सीमा की निश्चित ही उसका पालन किया जाना चाहिए कि उस समय के अंतर्गत उसे प्रकाशित किया जाए। तीसरी बात है, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। जब समाचार लिखा जाए और प्रकाशित करने के बीच अगर गलतियों को हम सही कर लें तो यह सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा कि अखबारों में इसकी एक कमी है कि अशुद्धियों को दूर नहीं किया जा सकता। जब वो प्रकाशित कर दी गई तो फिर उसे सुधारने का मौका नहीं मिलता है। चौथी बात है, लेखन में सहज गतिशीलता के लिए तारतम्यता बनाए रखना चाहिए। जो हमारे वाक्य हों वह एक निश्चित क्रम में चल रहे हों। ऐसा न हो कि उसमें एक वाक्य से दूसरे वाक्य या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में हमारे जो विषय हैं वह अलग होते नजर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारा अगला माध्यम है रेडियो। रेडियो जो है यह श्रव्य माध्यम है। इसमें सिर्फ केवल सुन सकते हैं। इसमें सब कुछ जो है ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल होता है। इसमें देख नहीं सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। अतः रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि यह श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। तो यह है रेडियो। आगे हम देखेंगे कि इसकी क्या कमियां और क्या विशेषताएं हैं। तो रेडियो की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी है। जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए यह सबसे उपयोगी है, क्योंकि सुन करके समाचार को वो समझ सकते हैं। इसे आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। इसमें एक साथ कई लोग सुन सकते हैं। जो लोग दृष्टिहीन हैं, जो आँखों से देख नहीं सकते, और जब देख नहीं सकते तो वो अखबार पढ़ नहीं पाएंगे, टीवी देख नहीं सकते, उनके लिए यह बहुत ही
उपयोगी है। टीवी में मान लीजिए आवाज़ आती है तो सुन सकते हैं, लेकिन उसके दृश्यों को दृष्टिबाधित लोग नहीं देख सकते। यह रेडियो की कुछ विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं कि रेडियो की कमियां क्या हैं। क्या इसकी कमियां हैं वो हम देखेंगे। समाचार को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकते। मतलब जैसे अखबार में हम कहीं पर भी समाचार किसी भी पेज से पढ़ना शुरू कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी समय पढ़ सकते हैं। यह सुविधा रेडियो में नहीं मिलती। अखबार की तरह रेडियो में समाचार सुनते समय हम वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि हमें लगता है जैसे हम अखबार में पढ़ रहे हों समाचार, और हमें लगता है कि हम पीछे इससे जुड़ा हुआ कोई समाचार पीछे है, तो उसको तुरंत हम वहाँ पहुँच करके पढ़ लेते हैं। लेकिन रेडियो में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है, वह सीधे चलता चला जाता है। समाचार बुलेटिन के प्रसारण का इसमें इंतज़ार करना पड़ता है। इसकी समय निश्चित है कि इतने टाइम पर यह समाचार प्रसारित होगा। रेडियो के लिए समाचार लेखन की कुछ बुनियादी बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके हम अखबार में जिस तरह से ध्यान रखने योग्य बातें थी कि हम किस तरह से उसको प्रभावी बना सकते हैं, उसी तरह रेडियो समाचार में भी कुछ बातें हैं लेखन के समय ध्यान रखने योग्य, जिन्हें हम अपना करके रेडियो लेखन अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें साफ़ सुथरी और टाइप कॉपी होनी चाहिए, और वह भी टाइप कॉपी कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में हो, मतलब 3 बार स्पेस दे करके एक एक शब्द लिखे जाएं, और एक लाइन में अधिक से अधिक 12 से 13 शब्द होने चाहिए। इसमें अंकों को लिखने की एक व्यवस्था ऐसी है कि 1 से जो 10 तक के अंक हैं उनको शब्दों में लिखते हैं, और 11 से 999 तक के शब्दों को अंक में लिखते हैं, और उससे बड़े जो शब्द हैं, अंक हैं या जो संख्याएं हैं, उनको हम शब्दों में लिखते हैं जिससे पढ़ने में आसानी हो। यह तो पहली बात रही। दूसरी बात यह है कि डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। डेडलाइन जैसा हमने अखबार में बताया, तो यहाँ पर भी एक डेडलाइन है अखबार की तरह ही। संदर्भ का मतलब यह है कि रेडियो में सब कुछ आज होता है या कल होता है, तो आज तत्काल दिखाने के लिए हम रेडियो में समाचार लिखते समय आज का प्रयोग करते हैं, बीते हुए के लिए कल का, या फिर आने के लिए आने वाले समय, ऐसे कर करके इसको करते हैं। इसके बाद संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग जो होता है, वह पहले जो जिस शब्द का संक्षिप्त बनाना है, सबसे पहले समाचार में उसे पूरा बोलते हैं। 1 से 2 बार उसको पूरा बोलने के बाद अगर तीसरी बार वो आता है, तब उसे जा कर के हम संक्षिप्त करते हैं, अर्थात शार्ट में उसको हम बताते हैं, बोलते हैं। तो यह रही कुछ विशेष बातें रेडियो की। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ये पसंद आए तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कल आपको पढ़ाया जाएगा समाचार लेखन की शैली। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।